नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खाता ना वही अधिकारी जो बोले वही सही, मतलब कि जोर जुल्म और जबरदस्ती कर ये गलत कानून का डंडा चलवाकर आरपीएफ के छोटे बल सदस्यों के ऊपर हावी बने रहते हैं। खुद को जोन और रेल मंडलों में अपनी छवि को ईमानदार बता करके अंदर से बेईमानी करते हैं। F9 न्यूज बिना आधार और प्रमाणों की खबरें नहीं दिखाता है। ऐसे कई प्रमाण हैं जो F9 न्यूज ने उस संबंधित जोन और मंडलों के आरपीएफ के कमांडेंट और आईजी के बारे में खबरें भी दिखा चुका है और आगे भी दिखाता रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही दक्षिण पूर्व रेलवे के गार्डन रिच कोलकाता में हुए लेगेज स्कैनर बैटरी के घोटाले में, जिसमें एक सिपाही को ही उठाकर जेल भेज दिया गया था। अब जरा सोचिए कि जहां लाखों करोड़ों के घोटाले तत्कालीन आरपीएफ के आईजी डीबी कसार और इंस्पेक्टर के द्वारा घोटाले किए गए, वहां सिपाही को ही इस लेगेज स्कैनर बैटरी घोटाले के अभियुक्त बना करके जेल भेज दिया गया और इंस्पेक्टर और दरोगा अब तक इनकी जांच अधिकारी के पकड़ में ही नहीं आए हैं और वे फरार हैं। आईजी भी मस्ती से अपनी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वे आईजी हैं। जांच अधिकारी गार्डन रिच के इंस्पेक्टर मानस मजबूदार की इतनी हिम्मत नहीं कि वे आईजी को 3 आरपीयू का मुजरिम बनाकर जेल भेजें या उनको समन देकर के जांच के लिए बुलाएं। पर सिपाही, जो सबसे कमजोर बल सदस्य आरपीएफ का होता है, उसे इन घोटालेबाजों ने उठा करके जेल भेज दिया। ये कहाँ का न्याय है? हमने देखा है कि रेल मंडलों में तैनात आरपीएफ के कमांडेंट ये डीआरएम के पिट्ठू होते हैं। अब जरा सोचिए कि डीआरएम के कौन दुश्मन होते हैं। इनके बंगले से लेकर दफ्तर में पूरी आरपीएफ की फौज को AK-47 से लैस होकर ड्यूटी करवाते हैं। डीआरएम की पत्नी बच्चे की भी ड्यूटी में ये आरपीएफ को लगवाते हैं। अब ये भी सोचने पर विवश हूँ कि डीआरएम या जोन में बैठा जीएम के सगे संबंधी कौन सा रेलवे की संपत्ति है जिसे आरपीएफ के द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया किया जा रहा है। ये आरपीएफ के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अपने फायदे के लिए आरपीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरपीएफ का गठन रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया बल है, जिसका काम ही रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना है। पर अब तो आरपीएफ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा तो छोड़िए, ट्रेन में किसी का चप्पल भी चोरी हो जाए तो आरपीएफ को चप्पल ढूंढने की ड्यूटी लगाई जा रही है। बेबस लाचार आरपीएफ के सिपाही आखिर करें भी तो क्या करें। अब देश तिवारी बिलासपुर सिक्योरिटी कंट्रोल में तैनात सिपाही की आखिर क्या गलती थी? उसने सिर्फ नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी तो खड़ी की थी, पर बिलासपुर आरपीएफ का कमांडेंट अपनी कुर्सी, पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर सिपाही अवधेश तिवारी का स्पष्टीकरण के लिए बल से निष्कासन कर बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट में अटैचमेंट कर वहां अपनी हाजिरी को लगवाने के लिए आदेश दे दिया। अब देखिए कि कैसे ये आरपीएफ के कमांडेंट और आईजी आरपीएफ के बल सदस्यों को अपनी पावर का धौंस दिखाते हैं। ये अपने आप को कोर्ट अदालत से ऊपर समझते हैं, जबकि उच्च न्यायालय कोलकाता ने आरपीएफ रूल 143.2 नियम 153.8 अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया है। आरपीएफ नियम 143.2 और नियम 158.8, जिसमें कोलकाता उच्च न्यायालय के विद्वान जज अमित कुमार मित्रा ने कहा कि ये दोनों नियम कानून की दृष्टि से खराब हैं और संविधान के प्रावधानों के भी विरुद्ध हैं। अतः 143.2 एक निराधार आरपीएफ रूल है, इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। मतलब कि आरपीएफ इस कानूनी लड़ाई में हार चुके हैं और वर्ष 1993 के बाद अब तक कोलकाता के इस जजमेंट के खिलाफ आज तक आरपीएफ का कोई भी महकमा इस जजमेंट के खिलाफ शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। मतलब कि जो आरपीएफ का रूल 143.2 जो कानून कोर्ट की नज़रों में अल्ट्रा वायर्स स्ट्राइक डाउन हो गया है, खत्म कर दिया गया है, उसी आरपीएफ के रूल 143.2 का हवाला देकर आरपीएफ के बल सदस्यों को समय समय पर निष्कासित कर उन्हें कंट्रोल में हाजिरी लगाने को आदेशित करते हैं। जबकि कोलकाता उच्च न्यायालय के विद्वान जस्टिस अमित मित्रा ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि जब निष्कासन अवधि में आप उनको वेतन आधे ही देते हैं तो फिर इनकी हाजिरी आप दोनों वक्त कैसे ले रहे हैं? आप तो नौकरी निष्कासन सस्पेंशन के दौरान भी पूरी ले रहे हैं, फिर वेतन आधा कैसे दे रहे हैं? समझना और सोचना ये होगा कि कोर्ट और न्याय से ये बड़े नहीं हैं और आरपीएफ के बल सदस्यों को परेशान और तंग करके ये आरपीएफ के अधिकारी ना बने। एक आंकड़े के अनुसार बीते 7 वर्षों के अंतराल में भारतीय रेलवे के आरपीएफ के वैसे बल सदस्यों को नौकरी से घर भेजा गया जिनका कोई विभागीय गलती नहीं थी। गलती तो आरपीएफ के जोन में बैठा आईजी और डिवीजन में बैठा कमांडेंट करता है। चापलूस और जयचंद, कुछ आरपीएफ के ही लोग इनको घेरे रहते हैं और अपनी फायदे के लिए कमज़ोर बल सदस्यों को अपना निशाना बनाकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। क्या मंडल और जोन में बैठा आरपीएफ का अधिकारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे नहीं लेते? क्या वे ट्रेनों में अवैध
वेंडिंग अपने जयचंद इंस्पेक्टरों से नहीं करवाते? क्या रेलवे स्टेशनों में अवैध खान पान बेचने वालों से रेस्क्यू की वसूली इनके अलग से दलाल नहीं करते? क्या कभी इनकी एटीएम में जाकर रुपए निकालते देखा गया है? सच्चाई तो ये है कि ये अधिकारी अपनी तनख्वाह हाथ तक नहीं लगाते। इनको तो मुफ्त की कमाई हाथ लगती है, फिर तनख्वाह किस काम की? बिलासपुर आरपीएफ का सिपाही अवधेश कुमार तिवारी अगर निष्कासन होने के बाद अपनी हाजिरी देने बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट नहीं जाता और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ता तो शायद वे जहर ना खाते। इसी के साथ F9 न्यूज के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।